वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूरे माघ महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। कौन कौन सी डेट पर कौन से व्रत और त्योहार होने वाले हैं, कैसे हमें उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, पूरे माघ महीने के नियम के बारे में। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि पीरियड के दौरान हमें व्रत उपवास करने चाहिए कि नहीं, पूजा करने चाहिए कि नहीं। आप में से बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं। तो देखिए, जो भी व्रत आप करते हैं कंटिन्यूसली उस व्रत को ज़रूर करना है, वरना आपका व्रत खंडित माना जाएगा। पीरियड के दौरान आप व्रत कर सकते हैं, कथा का श्रवण कर सकते हैं, अपने मानसिक विधि से मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं। आप अपने मुख से आरती भी गा सकते हैं, सिर्फ स्पर्श करके, यानी कि कर्म कांड विधि से पूजा ना करें। व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए और इस व्रत की काउंटिंग आपके उस रेगुलर जो आपका संकल्प है उसमें होती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे माघ महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार पड़ने वाले हैं और कैसे हमें इन्हें करना होता है। माघ महीने की शुरुआत कब हो रही है, पहले यही जानते हैं। तो देखिए, पौष महीने की जो पूर्णिमा होती है उसी दिन से माघ महीने की शुरुआत हो जाती है। तो पौष पूर्णिमा 6 जनवरी को माना जाएगा। इस दिन आप व्रत भी कर सकते हैं और इसी दिन से जो माघ महीने में कल्पवासी प्रयागराज त्रिवेणी संगम में कल्पवास करते हैं, 1 महीने का व्रत संकल्प करते हैं, वो भी वहां पर उस स्थान पे पहुंच जाएंगे। यदि आप अपने घर से माघ महीने का नियम का पालन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो 7 जनवरी से आपका ये प्रारंभ हो जाएगा, यानी पौष माह की पूर्णिमा के बाद से माघ महीना प्रारंभ हो जाएगा। पूरे 1 महीना पड़ने वाला है। तो ये तो आपने जाना पूर्णिमा के बारे में। डिटेल में जानकारी हमारे चैनल पर है, मनीषा त्रिपाठी पौष पूर्णिमा व्रत आप लिख सकते हैं और वहां से डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा त्योहार कौन सा पड़ेगा, जो कि 10 जनवरी को पड़ने वाला है, गणेश चतुर्थी का व्रत, जिसे तिल चौथ के नाम से जाना जाता है, संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, जिसे महिलाएं यानी कि जो स्त्रियां हैं वो अपनी संतान के लिए, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने बच्चों के दीर्घ आयु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत करती हैं और भगवान गणेश की पूजा करती हैं, जो कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। तो 10 जनवरी को ये गणेश चतुर्थी का व्रत करना हमारे लिए शुभ होगा। इसकी भी जानकारी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आप वहां से डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अगला आता है 14 जनवरी। तो देखिए, 14 जनवरी को खरमास समाप्त हो जाएगा और 15 जनवरी को इस बार वर्ष 2023 में 14 जनवरी को खरमास समाप्त हो रहा है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे 15 जनवरी को सुबह सवेरे 3:02 पर। तो 15 को सूर्योदय के साथ में आपको मकर संक्रांति का पर्व मनाना है। 15 जनवरी वर्ष 2023 में ये मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। दिन की हम बात कर लें तो रविवार जो है वो 15 जनवरी को पड़ रहा है। इसी दिन खिचड़ी, जिसे आप जानते हैं खिचड़ी के नाम से इस पर्व को जाना जाता है, वो खिचड़ी बना के आप खाएं, खिचड़ी का दान करें। काले तिल का बहुत महत्व होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। पौष माह में ही आपको काले तिल खरीद के रख लेना है और पूरे माघ महीने काले तिल से मतलब जल में डाल के स्नान करें, काले तिल डाल के भगवान सूर्य को अर्घ दें। काले तिल से ही जल से कच्चा दूध मिलाकर भगवान शिव पर अभिषेक कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। इस तरह से पूरे महीने यदि आप काले तिल का सेवन और काले तिल का दान और काले तिल से स्नान आदि लेप करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो इस तरह से मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। खरमास 14 जनवरी को समाप्त हो जाएगा और 15 जनवरी से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये आप समझ गए। दोस्तों, जनवरी में अगला त्योहार है जो कि कृष्ण पक्ष में ही पड़ने वाला है, सटतिला एकादशी, जो कि 18 जनवरी को होगा। दिन है बुधवार। इसी दिन सभी को एकादशी का व्रत करना है। एकादशी व्रत में भी आपको तिल का इस्तेमाल करना है, तिल डाल के जल में स्नान करना है और तिल का दान भी करना है। लेकिन दोस्तों, ध्यान दें कि भगवान विष्णु की पूजा में सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करें। सफ़ेद तिल का अक्षत भगवान विष्णु की पूजा में आप कर सकते हैं। और 19 तारीख यानी 19 जनवरी को तिल द्वादशी है।
तो आप गुरुवार के दिन तिल द्वादशी का पर्व मनाएं और त्रयोदशी का व्रत करें। अगला पर्व है दोस्तों 21 जनवरी को, जो कि अमावस्या, जिसे माघ महीने की जो अमावस्या होती है इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो आप मौनी अमावस्या का व्रत, उपास, स्नान, ध्यान, श्राद्ध, तर्पण कर सकते हैं, तीर्थ नदियों में स्नान कर सकते हैं और काले तिल का इस दिन बहुत बड़ा महत्व है, तो आप काले तिल का इस्तेमाल करना ना भूलें। मौनी अमावस्या की ऑलरेडी वीडियो है, आने वाले समय में हम आपको डिटेल में जानकारी ज़रूर देंगे। अब इसके बाद अमावस्या तिथि के बाद शुरू हो जाएगा शुक्ल पक्ष, यानी कि माघ महीने की जो शुक्ल पक्ष की शुरुआत है वो 22 जनवरी से होने वाली है। अब शुक्ल पक्ष में कौन कौन से व्रत त्योहार पड़ेंगे वो भी आप समझ लीजिए। दोस्तों शुक्ल पक्ष में 25 जनवरी दिन बुधवार को विनायक चतुर्थी मनाया जाएगा, जिसे वरद चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और तिल चौथ के नाम से भी जानते हैं। जिनके यहाँ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी नहीं मनाई जाती है वो लोग शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा आराधना करके, मंत्रों का जप करके भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 25 तारीख दिन बुधवार है, जनवरी शुक्ल पक्ष। दोस्तों अगला पर्व है 26 जनवरी दिन गुरुवार को बसंत पंचमी का दिन। इस दिन माता सरस्वती की आराधना की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस धरती पर, मृत्यु लोक पर सभी को, जितने भी मनुष्य हैं, उन्हें ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान की देवी कौन है? माता सरस्वती। इसलिए सभी को माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। और इत्तेफाक से गुरुवार का दिन पड़ रहा है, तो इस दिन पीले रंग का परिधान, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के पकवान और पीले रंग के मिष्ठान देवी देवताओं को चढ़ाना और दान करना विशेष शुभकारी होता है हमारे लिए। दोस्तों इस मनुष्य जीवन में ज्ञान सबसे अधिक महत्व रखता है, तो आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की आराधना करना ना भूलें। ऐं शारदाय नमः का जप सभी विद्यार्थियों को ज़रूर करना चाहिए। और इस दिन गणतंत्र दिवस भी है, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, आप सभी को पता है। अगला त्यौहार आता है अचला सप्तमी का, जो कि 28 जनवरी को मनाया जाएगा, दिन शनिवार को। तो अचला सप्तमी के दिन भी जो भी चीज़ें हम दान करते हैं वो अचल हो जाती हैं, यानी कि वो चलायमान नहीं होती हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो अचला सप्तमी के दिन आपको भगवान विष्णु के मंदिर में पीले चीज़ों का दान करना होता है, यानी अचला कपड़े का दान। कपड़े में 5 रंग के फल, 5 रंग की मिठाइयाँ, दक्षिणा आदि रखकर आप किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को, किसी विष्णु भगवान के मंदिर में यदि रखकर आते हैं तो आपके जीवन में शुभता आती है। 30 जनवरी दिन सोमवार को महानंदा नवमी मनाई जाएगी, जो कि बिहार में ज़्यादा लोग इसे जानते हैं, हरसु ब्रह्म देव के नाम से भी, जयंती के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप महानंदा जयंती सोमवार को 30 जनवरी को आप मनाएंगे। दोस्तों 1 फरवरी दिन बुधवार को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा, जो सभी करेंगे। और यहीं से माघ महीने के पंचभीखा पर्व की शुरुआत हो जाती है, जो कि पूर्णिमा तिथि तक सभी जो माघ महीने में निवास करते हैं कल्पवासी पंचभीखा का व्रत करते हैं। यदि आप भी पूरे महीने कुछ नहीं कर पाए हैं तो पंचभीखा व्रत करके 5 दिनों तक नियम से स्नान ध्यान करके पूरे महीने का लाभ ले सकते हैं। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी पूर्णिमा, ये 5 दिनों का पंचभीखा का पर्व होता है, इसे आप ज़रूर मनाएं। द्वादशी जो पर्व है अमल की द्वादशी के नाम से जाना जाएगा, वह 2 फरवरी को मनाया जाएगा। वहीं पर 3 फरवरी दिन शुक्रवार को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। कई लोग द्वादशी में ही, संध्या के समय प्रदोष लग रहा है तो द्वादशी में ही प्रदोष का पर्व मना लेंगे, यानी कि 2 दिन प्रदोष मान्य कर रहे हैं। वैसे संध्या के समय जब प्रदोष काल रहता है वह प्रदोष भी मान्य किया जाता है। रविवार के दिन 5 जनवरी दिन रविवार पड़ रहा है, इस दिन माघी पूर्णिमा मनाया जाएगा। माघी पूर्णिमा माघ महीने के आखिरी दिन को कहते हैं और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा माघ महीने की अपने आप में बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो इस दिन भी आप स्नान दान करके, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करके, भोजन का दान करके माघ महीने का लाभ ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी पूरे माघ महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में।
यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।